हे व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम गौरीकुंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केदारनाथ जी की यात्रा। तो रेडी वेडी हो गए। सबसे पहले हम आए हैं दर्शन करने गौरी देवी की। यहाँ पे दर्शन करते हैं गौरी देवी की और फिर निकलते हैं आगे अपने यात्रा शुरू करते हुए। ठीक है, ये रहे मनिंदर जी। ऑल सेट, चलिए फिर निकलते हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ट्रैकिंग अपनी। भीड़ तो ठीक ठाक है अभी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में तो इतना इशू नहीं है, लेकिन लेट होते ही फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। केदारनाथ 15.5 किलोमीटर, पर सबको पता है जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, स्टार्ट कर लिया हमने। पीछे थोड़ा सा रश था घोड़ों की वजह से। अभी ये वाला गेट देखो, ये इसी बार बना है, क्योंकि लास्ट टाइम का सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन था। चलिए टहलते टहलते निकलते हैं आगे। मनिंदर जरा इधर देखें, कैसा लग रहा है घोड़ी चढ़ के? क्या करें, अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। बैग भैया ने ले लिया है। भैया कितनी देर में पहुंच जाएंगे ऊपर? 4 घंटे में। बढ़िया है। चलिए फिर हम भी कोशिश करेंगे कि भैया के साथ ही चलें। तो यार चलो, थोड़ा घोड़ा मिलने में लेट हो गया। प्लान तो टाइम से किया था, लेकिन कल का वो रिसोर्सफुल एडवांटेज यहाँ कंज्यूम हो गया एक तरीके से, मैं बोलूँगा। तो अब लेट तो हुआ है, लेकिन अब चलो निकल पड़े, वो अच्छी बात है। सुमित हर बार की तरह पैदल ही है, गुड। पर मैंने इस बार घोड़ा किया है, ज़रूरी था। आगे भी हमें कहीं कहीं जाना है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। ये रिहान भाई हैं और उनका घोड़ा। अभी टाइम हो रहा है 7:10 हो रहा है। ज़्यादा ऊपर नहीं आए हम, बट स्टिल पेस पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो हम पहुंच चुके हैं अभी हेलीपैड। पहले ये हेलीपैड यूज़ होता था, तो आप देखोगे यहाँ से दिख रहे हैं पूरे बर्फ़ वाले पहाड़। तो रिसेंटली स्नोफॉल भी है, 3-4 दिन पहले स्नोफॉल भी है, तो इस वजह से दिख रहे हैं। ठीक है, अपना तो ट्रैक करते जा रहे हैं। तो एक ही दिक्कत ये है कि जो घोड़ों वाली शिट है ना यार, ये जो मीथेन रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ जो मीथेन जा रही है ना, सीधा नाक पे वार कर रही है। बस और तो कुछ नहीं है, और तो चले जा रहे हैं। हमने रूम छोड़ा था 6 बजे और घोड़ा दिया था 7 बजे। तो भैया के अकॉर्डिंग 4 घंटे पहुंच जाएंगे। तो अगर 1 घंटे का बफर लिया जाए तो होपफुली 12 बजे तक हम ऊपर होंगे। फिर क्या। चलिए मनिंदर, कैसा लग रहा है घोड़े की सवारी करते हुए? मौज ही मौज है। थोड़ा सा सेवा हो जाए घोड़ों की भी, उन पे इतना जुर्म ढा रहे हैं, और उनको थोड़ा उनकी प्यास तो बुझाएं। हम भैरवनाथ के मंदिर। पूरा ऊपर से नीचे मई का टाइम चल रहा है, तो अभी देखो सारे झरने ऑलमोस्ट सूख रखे हैं। इसमें है पानी, बट बहुत कम है। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। बोलने के लिए तो वाईफाई जोन है फ्री, बट क्या ही स्पीड आती है। कैसे अब तक फ्री वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं आता थ्रूपुट।
एडमिन पासवर्ड है इसका। सब ले लो। केदारनाथ शो कर रहा है 12 किलोमीटर। सबसे बेस्ट चीज़ जो अभी हो रही है वो ये है कि ब्रेक्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छा स्पीड बन के चल रही है घोड़ों के साथ। तो जितनी स्पीड से घोड़े चल रहे हैं उतना ही चल रहा हूँ मैं अभी तक सिर्फ एक ब्रेक लिया था पीछे भैया ने, उसके बाद तो चल ही रहे हैं, तो बढ़िया। तो पिछले कुछ रिसेंट डेज़ में काफ़ी घोड़े मरे हैं यार, काफ़ी एग्जॉस्टिंग उनके लिए भी, क्योंकि जिनके ये घोड़े उनके लिए सिर्फ बिजनेस है। देखा नहीं मैंने किसी को ज़्यादा खिलाते पिलाते, बस चले जा रहे हैं। तो सुना है मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ 60 के अराउंड घोड़े मरे हैं अभी। ये 4 धाम की यात्रा शुरू हुए हार्डली 20 दिन में, तो ठीक है, बहुत बुरी हालत है इन लोगों की। तो ठीक है भाई, उनको उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट ये उनका थोड़ा देख रेख भी करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। श्री केदारनाथ 10.5 और भीमबली 0.5। तो फुली भीमबली में ब्रेक लेंगे, भीमबली में नहीं लेंगे तो सीधे रामबाड़ा में लेंगे। हाँ ठीक है, आज तो ज़्यादा इशू नहीं है कुछ, धूप भी इतनी नहीं हुई है। इनर निकालूंगा लेकिन जब ब्रेक लेंगे तब, क्योंकि एकदम नहीं निकालना चाहिए। हल्की सेटिंग तो होती रहती है मेरे को, तो दिक्कत नहीं है। तो लीजिए हम इस पॉइंट पे आ गए हैं भीमबली के। यहाँ से वैसे तो नॉर्मल जो जाते हैं पैसेंजर्स उनका है, और ये वाला जो रास्ता है ये है घोड़ों के लिए। तो अभी हम महिंद्रा के साथ हैं, तो इसलिए घोड़ों पे इस वाले रास्ते चलेंगे। ये देखो आप, सारे घोड़े ही दिखेंगे आपको। तो ये न्यूली मेड रास्ता है, तो नया पुल बना था। जब वो सामने जो रामबाड़ा वाला है वो पुल गया था 2013 में, फिर अल्टरनेट पुल ये वाला बनाया गया और ये रास्ता भी यही वाला बनाया गया फिर। यार भाई साहब रामबाड़ा, तो जब हम पैदल आते थे तो यूजुअली वही वाला ट्रैक प्रेफर करते थे, क्योंकि छोटा है थोड़ा सा। अभी हम इधर की साइड हैं, ये पिंचोली कुंचोली कुछ है, इधर की साइड है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये तो रारा आपका रामबाड़ा से, वहाँ से हम आए थे, और ये मिलके फिर दोबारा से साथ में चलता है। लीजिए यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक, मैगी ब्रेक। अब आगे निकलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ये मिला हमें हल्का सा स्नो का पैच। मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, घोड़े के साथ हल्के ही चल रहा था। वो जो दिख रहा है रास्ता, वो घोड़ा वहाँ से आएगा। थोड़ा शॉर्टकट ले लिया आगे के लिए। What's your name? यश। यश, कहाँ से आप? बॉम्बे। बॉम्बे से। कब तक का सफ़र कैसा रहा आपका केदारनाथ का? अच्छा। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना? आपकी फैमिली आगे पीछे है? हाँ आगे। अच्छा वो लोग उधर पहुंच गए अभी। अच्छा, पहुँच गए हैं, ठीक है। ये मुझे यश ऑफर कर रहा था। चॉकलेट है? हाँ चॉकलेट है। नहीं आप लोग कोई नहीं, ठीक है। नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। ले लूँ क्या? आपके पास कमी तो नहीं है? ठीक है। मैंने यश से लिया मेलोडी। तो आपसे क्वेश्चन है, बताओ फिर ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अच्छा, वैसे जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट आता है उसमें बोलते हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो उसका रिप्लाई होता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ठीक है, हाँ चलिए। ये थे छोटे उस्ताद, ये भी कर रहे हैं केदारनाथ की यात्रा, ठीक है। यहाँ से केदारनाथ रह गए 4 और बेस कैंप रह गए 2.5। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई, मैंने शॉर्टकट लिए थे 2, तो मनिंदर पता नहीं कब निकला आगे घोड़े के साथ।
तो मैं इसका वेट कर रहा था पीछे आधे घंटे से। तो मनिंदर ने मैसेज आ गया उसका कि वो पहुंच गया बेस कैंप। बस यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2.5 किलोमीटर है। जल्दी से कवर करते हैं बेस कैंप तक। जो वो रेड और ब्लू कलर का टेंट दिख रहा है ऊपर, वो है बेस कैंप, जहाँ तक खच्चर जाते हैं। उसके आगे 1.5 किलोमीटर पैदल है। और जो आप देख रहे होगे वैली की दिख साइड, वो पहले वाला रास्ता था, 2013 की ट्रेजेडी से पहले वाला रास्ता। मौसम तो बढ़िया रखा है। हाँ चलिए बचा हुआ डिस्टेंस कवर करते हैं। ये वाला पैच देखो, ये वाला पैच तो बहुत अभी तक पूरा फ्रीज रखा है। क्या सेक्सी लग रहा है। लीजिए हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप, इसको रुद्रा पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स के राउंड है अपना केदारनाथ मंदिर। और यहाँ से स्ट्रेट ही है, ज़्यादा इशू नहीं इतना। मनिंदर को मैंने आगे भेज दिया रूम सर्च करने के लिए। तो पहले आ गया था, तो फिर उसको बोला रूम सर्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जितना लेट होगा उतना इशू हो जाएगा रूम ढूंढने का। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। लीजिए हम पहुंच गए हेलीपैड। नज़ारे देखो यार, क्या प्यारा मौसम हो रखा है। बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब यहाँ से 800 मीटर के राउंड है। वो ऊपर भैरव बाबा का मंदिर, अगर टाइम मिला तो वो भी कवर करेंगे। लीजिए फिर, स्वागत है आपका केदार बाबा के धाम में। फाइनली पहुँच गए हैं यार। तो हम निकले थे 7 o'clock के अराउंड। मनिंदर उस पर बैठा था घोड़े में, और हम यहाँ पहुँच गए थे। मनिंदर पहुँच गया 11:30 बजे, और मैं 12:15 के अराउंड पहुँच गया था। तो बढ़िया था, ट्रैक करने में तो मज़ा आता है। खैर फिज़िकल स्ट्रेंथ चेक हो जाती है। अब देखते हैं, अगर दर्शन अभी हुए तो ठीक है, वरना करेंगे कल सुबह। आगे का प्रोग्राम देखते हैं आगे। पहुँच गए हम केदारनाथ। ये लाइन जा रही है, अभी तो लाइन छोटी है, तो लगते हैं लाइन में। अब पहले दर्शन करते हैं, फिर बनाते हैं बाद में कंटेंट जो भी है। फिर आ गए फिर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो हो गए बढ़िया से दर्शन यहाँ पे। ज़्यादा भीड़ है नहीं आज, तो अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा वेदर देखोगे आप, तो वेदर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। ठीक है, मनिंदर से पूछते हैं। मनिंदर कैसा रहा फिर तुम्हारा? बहुत बढ़िया दर्शन हुए केदार बाबा के, मतलब मन तृप्त हो गया। और कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? माहौल ही अलग है, यहाँ की एनर्जी अलग है, यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं। मुझे लगा था कि शायद बहुत कश्मकश होगी, बहुत भीड़ होगी, लेकिन हम सब कुछ सही रहा और हमने बड़े टाइम से दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लगा। पीछे जस्ट ये है भीमशिला, जो 2013 में था ट्रेजेडी हुई थी, उसमें इसी पत्थर ने प्रोटेक्ट किया था, तो इसको नाम दिया गया था भीमशिला, तो इसीलिए लोग इसको पूछते हैं। हाँ जी, तो फिर केदारनाथ धाम को रिबिल्ड करने में आदिगुरु शंकराचार्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इसी वजह से केदारनाथ धाम के जस्ट पीछे उनकी समाधि बनाई गई है। और अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो ये जगह भी बहुत अच्छी है, और इसको भी एक्सप्लोर करिएगा। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं हम। नीचे निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है और रूम भी नहीं मिला है, झूठ क्यों बोलना है। ठीक है, हाँ रूम हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर अभी बंद हो जाएगा क्योंकि वही फॉगी हो गया है। तो यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते सीधा गौरीकुंड। मनिंदर को ये घोड़ा मिला है, तो इसकी पर्ची कटवा रहा है, और मैं निकलूँगा पैदल। तो फिर निकलते हैं हम, क्योंकि पैदल जाना है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो अप डाउन एक ही दिन में हो रहा है। इतना बड़ा कुछ ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि 16 किलोमीटर 32 किलोमीटर हो गया, ज़्यादा थोड़ी होता है। बट ये है कि थोड़ा टाइमिंग का रहना चाहिए, और हाँ मौसम भी थोड़ा साथ में देना चाहिए। तो आज कुछ सब कुछ उस फेवर में है मेरे, तो निकल रहे हैं हम। तो वो तो पर्ची कटवा के आएगा, हम निकलते हैं आराम से। करते हैं केदार वैली को। अच्छा रहा इस साल का भी सफ़र, फिर मौका मिला फिर आएंगे आगे।
ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ पे बहुत कचरा है, बट इट्स नॉट अबाउट कचरा, कि कचरा तो होना ही है, चाहे 10 लोग आएँ 20 लोग आएँ, इट्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट वाला कुछ हिसाब होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लोग तो आएंगे, ऐसा ये इसको उससे आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना। मेन है कि वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स उठाने चाहिए। लीजिए हम पहुँचे उस पॉइंट पे जहाँ से एक रामबाड़ा को जाता है और दूसरा वो भीमबली के लिए डायरेक्ट निकल जाता है, किन के लिए, खच्चरों के लिए। भाई ऐसी जगह पे आओ तो एक चीज़ ध्यान रखो कि खच्चर और घोड़ों से बच के, क्योंकि भाई खच्चर ने कुछ किया उसको बोल नहीं सकते और उसको मालिक को बोल के फ़ायदा नहीं है, तो यही सीन है। जी वी आर बैक टू गौरीकुंड। सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था, अभी 7 बजे पहुंच गए हम गौरीकुंड। मनिंदर का थोड़ा वेट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मनिंदर को बोला था रूम में आने को और थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो यही था इस व्लॉग में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम कवर करेंगे कहाँ का रास्ता बद्रीनाथ का। ओके बाय बाय।